हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूं आज यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 6th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने सीखा है उसी से रिलेटेड करके ये आगे बना है, ठीक है। उसमें आपने इक्वेशंस बनाई थी, इसमें आपको इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे, वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है ये चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए लीनियर मतलब क्या होता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी हैं, चैप्टर 1 से लेके मैं 5th तक करवा चुकी हूँ, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं की है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर लीनियर का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी डिग्री 1 है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, आपने मन चाहा उसमें 2 वेरिएबल लिख लिए, 3 वेरिएबल लिख लिए, लेकिन इसमें इन्होंने कंडीशन बांध दी है कि सिर्फ आपको कितने वेरिएबल यूज करने, एक ही वेरिएबल यूज करना है, और वो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और 2 किसकी होती है? वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। या फिर 3z प्लस 1, 3z माइनस वो प्लस 9, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज होंगे तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन होगी बट वन वेरिएबल वाली नहीं होगी, ठीक है। और उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे ज्यादा चैप्टर में आगे पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व करना है इन्हें, ठीक है। सॉल्व कैसे करना, देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक ही सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। इक्वेशंस उन्होंने दे रखी है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फर्स्ट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो जो भी x वाले टर्म है वो एक साइड में रहेंगे, विदाउट x वाले टर्म कहाँ रहेंगे, एक साइड में रहेंगे, ठीक है। तो हम 2x को राइट साइड में लेफ्ट साइड में छोड़ते हैं, ठीक है, 6 को लेके जाएंगे राइट साइड में। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन कैसे चेंज होगी, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू का साइन जो है वो एज अ दीवार है, एज अ वॉल है, ठीक है। जब आप यहाँ से जंप करके इधर साइड जाते हैं तो ये जो प्लस का साइन है वो इधर जाकर कैसा हो जाता है, माइनस का। अगर माइनस का है तो वो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। बस ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू के साइन के इधर उधर करने पर साइन चेंज होते हैं, एक साइड में आप आगे पीछे करिए तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब 6 को हम इधर लेकर जाएंगे तो 8 माइनस 6 ये हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में है, ये प्लस माइनस में नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 2/2 कट करके कितना आ गया, 1, तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 1, ठीक है। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले y 5y जो है उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, -1 ऑलरेडी इधर है, ठीक है। अब जो भी नंबर लेके जाएंगे इसके पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का मान लिया, क्योंकि माइनस साइन होता तो वो मेंशन करता। अब प्लस का इधर है 4 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 5 y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 5, एड जरूर होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। फिर y इज इक्वल टू -5/5 कट करके कितना आ गया, 1, y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, -1, ठीक है। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। सबसे पहले 3x हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, हम इसे लेके जाएंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम जरूर लीजिएगा अगर अपॉन फ्रैक्शन में कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो। 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, ये हो गया 5, 2 इंटू 5 -1, 2 कैसा आया, 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में, ठीक है। और 2 की टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। तो 3x इज इक्वल टू 10 - 1/2,
ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, कट करेंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। ठीक, ऐसे करके अब इसके बाद इस पे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा इजी है। कैसे है, देखिए यहाँ पर 3x को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है, अपॉन 2, पहले 2 को इधर लेके जाएंगे, -2 दोनों माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x/2 इज इक्वल टू -4। अब x ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ कट तो नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8/3। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले टर्म को लेकर जाएंगे आप इधर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद 6 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, 7 डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसलिए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि x की वैल्यू आई क्या, और ध्यान रखिएगा कैलकुलेट करके ही बताइएगा, वो भी ईमानदारी से। ठीक, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आपके कमेंट देखकर हमें मिलता है मोटिवेशन, इसलिए कमेंट और लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप वो ना छूटे। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।